Hello, class 7. Today we are going to start the second part of the lesson, A Gift of Chappal. This is second lesson from Honeycomb. और ये लेसन काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने इसको 3 वीडियो में डिवाइड किया है। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा मृदु अपनी दादी के साथ अपनी चाची के घर जाती है। वहां पे उसके जो 2 कजन होते हैं रवि और मीना, वो उसे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली से मिलवाते हैं, एक नए मेहमान से मिलवाते हैं, लेकिन उन्होंने उसे बड़े छुपा के रखा था ताकि दादी घर छोड़ के ना चली जाए। और रवि उस छोटी सी बिल्ली का नाम रवि ने क्या रखा है? MP पुन्नई, महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई। तो इस बात को लेकर, इस नाम को देखकर मृदु को बहुत हैरानी होती है और उसकी हैरानगी को दूर करने के लिए रवि उसे पूरी एक्सप्लेनेशन देता है कि ये कैसे कैसे पल्लव वंश के जो गॉडेस कैट थी उसकी पूर्व वंशज है। तो ये पूरी बात उसको एक्सप्लेन करता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। जी वेट। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन जो है वो मतलब इसमें जो बिल्ली है उसका नाम महेंद्रन है। तो रवि ऑथर इसमें कहता है कि महेंद्रन चौंक करके घबरा के ऊपर की तरफ देखता है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो क्या कर रहा था? जो कोकोनट का जो शेल था, उसका जो आधा जो हिस्सा था, कोकोनट का बाहरी हिस्सा था, उसके साथ अपने क्लॉज को, अपने पंजों को वो शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था, तीखा कर रहा था। But worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. रवि की बड़ी ऑफुल मतलब बड़ी डरावनी या भयानक वूप और ई की साउंड से ज्यादा वो क्रीच की जो साउंड थी जो खिड़की की तरफ से आई वो ज्यादा खराब थी। मतलब कि जैसे रवि बात कर रहा था, कभी मतलब थोड़ी सी वो आवाज करता है, अजीब सी आवाज, डरावनी सी आवाज करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक आवाज उस समय कहाँ से आई? एक खिड़की, जो उनके घर की खिड़की थी, उस खिड़की से क्रीच की आवाज उन्हें सुनाई देती है। What a weird sound. Weird होता है विलक्षण। Weird means विलक्षण, strange, अजीब सा। What a weird sound. कैसा अजीब सा sound है? If मृदु was startled. Startled होता है चौंकना। Startled चौंकना और startled चौंका या चौंकी। MP पुन्नई was frightened out of his wits. अगर उस साउंड को सुनकर मृदु चौंक उठी तो ऑब्वियसली जो MP पुन्नई था या बिल्ली थी वो तो बहुत ज्यादा घबरा गई होगी, बहुत ज्यादा फ्राइटन, डर गई होगी, वो तो डर गई, वो तो उसको उस आवाज को सुनकर। He was standing on end. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अच्छा, वो इतना ज्यादा घबरा गई, ये आवाज इतनी भयानक थी कि जो MP पुन्नई था वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। बाउंस्ड अप, उछल के, स्करिड, स्करिड होता है तेजी से भागना, तेजी से भागा, सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की। तो तेजी से भागा टुवर्ड्स अ बैम्बो, एक बैम्बो मीन्स बांस की ट्रे, बांस की एक ट्रे थी, उस पे क्या किया हुआ था? रेड चिली, लाल मिर्चियां थी जो थी, उन्हें सूखने के लिए रखा हुआ था। उस ट्रे की तरफ वो तेजी से भागा। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. उसने क्या किया? MP पुन्नई ने क्या किया? अपने आप को उस ट्रे के नीचे छुपाने की उसने कोशिश की और उसने 2-3 मिर्चें जो थी वो अपने ऊपर भी रख ली ताकि ऐसा लगे कि वो छिप गया है। Meow, he howled miserably. Miserably means बुरी तरह से। तो बुरी तरह से, तो वो म्याऊ म्याऊ की आवाज, बुरी तरह, बहुत ज्यादा मतलब घबराए हुए वो म्याऊ म्याऊ की आवाज करने लगा। Next, the creaking went on and on. What's that noise? said
मृदु। अच्छा, वो जो क्रीचिंग की आवाज थी, जो खिड़की से क्रीचिंग की आवाज आ रही थी, वो अभी भी वैसे ही जा रही थी। तो मृदु कहती है व्हाट्स दैट नॉइज, कैसी आवाज है ये, कैसा शोर है ये। दैट्स लिली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। और रवि जो है गुस्से से, मतलब खुश आवाज में या हैप्पीली नहीं बल्कि एंगरली, गुस्से से वो कहता है कि ये लल्ली है, लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. वो कभी भी एक भी चीज नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lully is all the time derailing, going completely off track. तो वो कहते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है, जो संगीत सिखाने वाले टीचर हैं, वो जब वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है पटरी पर सनसनाती हुई, विजिंग होता है सनसनाते हुए, सनसनाते हुए, सनाहट की आवाज या सनसनाते हुए रेल की पटरी पर चली जा रही हो। और जब लल्ली बजाती है तो ऐसा लगता है कि वो डी रेलिंग, वो पटरी से बाहर उतर गई हो। कहने का मतलब कि वो बेसुरा बजाना शुरू कर देती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, वो बिल्कुल सुरों से बाहर हो जाती है। सॉरी। मृदु crept up to the window. मृदु क्या करती है, सरसराते हुए वो खिड़की की तरफ जाती है, खिड़की के पास जाती है। लाली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लाली ने क्या किया हुआ था, वो लाली वॉज ऑकवर्डली, कुछ ही दूरी पर लाली बैठी हुई थी। उन्होंने खिड़की से देखा कि कुछ ही दूरी पर लाली बैठी हुई थी। वेरी ऑकवर्डली मतलब अजीब ढंग से, ऑकवर्डली होता है अजीब ढंग से। उसने बड़े अजीब ढंग से वायलिन पकड़ा हुआ था और वायलिन की जो बो स्ट्रिंग थी उसको बड़े अजीब ढंग से पकड़ा हुआ था। और उसकी जो कोहनियां थी, एल्बोज मीन्स कोहनी, उसकी जो एल्बोज थी, कोहनियां थी, वो बाहर की तरफ को निकली हुई थी। एंड हर आईज, और उसकी जो आंखें थी उसमें एक चमक सी थी, मतलब कुछ सीखने की चमक थी। और पूरे ध्यान मगन, कंसंट्रेशन मीन्स पूरे एकाग्रता के साथ वो एक मतलब आंखों में चमक लिए हुए बैठी हुई थी और बड़े ध्यान मगन होकर वो सीख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद most of his back to the window was the bony figure of the music master. और बिल्कुल उसके सामने, मतलब जो विंडो थी, उस विंडो के बिल्कुल बैक के, उसके बैक के साथ मतलब उस वहीं पे ही लल्ली के सामने म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे। और उनकी फिगर कैसी बता रहा है रवि ऑथर, वॉज द बोनी फिगर, हड्डियों का ढांचा। ऐसा लगता था कि मानो वो हड्डियों का ढांचा है। और वो कौन थे, वो उसके म्यूजिक मास्टर थे, उसके संगीत सिखाने वाले अध्यापक थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears, and old-fashioned tuft. Here the meaning of bald means गंजा। गंजा कौन, मतलब जिसके सिर पे बाल ना हो। तो he had a mostly bald, उसके सिर पे मतलब अधिकतर उसके शरीर सॉरी उसके जो सिर का भाग था उस पे ज्यादातर भाग पे बाल नहीं थे, मतलब वो गंजा था। बाल थे पर बहुत कम थे। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल, फ्रिंज होता है बेटा झालर, फ्रिंज मीन्स झालर। और उसके जो काले बाल थे उस पे खूब सारा तेल लगा हुआ था। जो ये यहाँ पे इस पिक्चर को देख रहे हो, ये जो बाल है इस पे खूब सारा तेल लगा हुआ है। और अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के पीछे वो झालर गिरी हुई है। और एक पुराने फैशन की तरह उसने उस झालर का गुच्छा जैसा बनाया हुआ, टफ होता है गुच्छा, या फिर आप इसको जूड़ा भी बोल सकते हैं, एक जूड़ा सा या एक गुच्छा सा उसने बनाया हुआ है। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it gilded up and down the stem of the violin. उसने क्या किया हुआ था, मतलब चमड़ी मात्र उसका जो गला था, मतलब जो ये संगीतज्ञ था या जो उसका म्यूजिक मास्टर था वो बहुत ज्यादा वीक था।
तो मतलब गले से ऐसा लग रहा था कि बस चमड़ी चमड़ी बची हो। तो अपने गले में उसने क्या किया था, एक सोने की चेन उसने पहन रखी थी। उसकी जो उसका गला जो था वो सोने की चेन से चमक रहा था, मतलब सोने की चेन चेन चमक रही थी उसके गले से। और उसने क्या किया हुआ था, डायमंड की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी हुई थी और उसी उंगली से वो वायलिन को, वायलिन के मूल भाग से ऊपर और नीचे उसको सरका सरका के वायलिन को बजा रहा था। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. Here the meaning of vesti means dhoti. वेष्टी मीन्स धोती। अच्छा, उसने जैसे वो बैठा हुआ था, उसने धोती पहनी हुई थी, तो धोती के एक कोने से, एज एज मीन्स कोना, धोती के कोने से, ये जो आप देख रहे हो पैर का ये एक पैर है उसका, धोती के कोने से उसका पैर बाहर निकला हुआ था। और जैसे जैसे वो स्वर में वायलिन बजा रहा था, तो साथ ही साथ ये स्क्रॉनी मीन्स पतला, हमने पिछले वीडियो में भी इसका मीनिंग पढ़ा था। अपने उसके बड़ी सी पैर का जो पतला सा अंगूठा था, उससे वो बार बार जमीन पे थाप दिए जा रहा था। जब भी हम कोई संगीत गुनगुनाते हैं या सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली या तो हम ऐसे ऐसे सुनना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे मतलब कहीं ना कहीं मतलब शरीर का कोई ना कोई भाग हमारा ताल देना शुरू कर देता है। पैरों से हम जमीन को थपथपाना शुरू कर देते हैं, हाथों से हम थपथपाना शुरू कर देते हैं, जो स्पेशली मतलब संगीत के प्रति जिनका रुझान ज्यादा होता है, उन वो ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। He played a few notes. उसने कुछ स्वर जो थे वो वायलिन पे लगाए। लली stumbled behind him और her violin which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो जैसे ही जो संगीत मास्टर थे या म्यूजिक मास्टर थे, उन्होंने जैसे ही कुछ स्वर वायलिन पे लगाए, तो लल्ली भी लड़खड़ाते हुए, स्टम्बल्ड होता है लड़खड़ाते हुए, तो लल्ली भी लड़खड़ाते हुए क्या कर रही थी, उन स्वरों का अनुसरण कर रही थी, जो कि मतलब जो वायलिन जो था उसके हाथ में, वो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, बड़ा हेल्पलेस सा, बड़ा अनहैप्पी सा मानो वो फील कर रहा हो वायलिन। What a difference! कितना अंतर है! The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कि जब म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं, तो वो उनका जो ट्रैक है, उनका जो साउंड ट्रैक है, उनकी उस वायलिन से जो ध्वनि निकल रही है, वो बहुत ही मेलोडी है, बहुत मिठास लिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे परफेक्टली वो मतलब स्वर निकाल रहे हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. रवि कहता है कि जब म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रेन के पहिए जो हैं बड़े स्मूथली फिट हो बैठे हैं उस रेल की पटरी पे, और बड़े स्मूथली वो जा रहे हैं, बड़े आराम से सनसनाते हुए वो सनसनाहट की आवाज के साथ ट्रेन जो है वो खन 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 करती हुई जा रही है। Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. जो मृदु थी, वो स्टेयर होता है घूरना, स्टेयर घूरना, और स्टेयर होता है घूर रहा था या घूर रही थी, मृदु है यहाँ पे तो घूर रही थी। तो मृदु जो थी वो घूर रही थी एट दैट शूज, वो बड़े बड़े हाथ जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, उन हाथों को वो जैसे वो एफर्टलेसली वायलिन पे चले जा रहे थे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो बिना मतलब ज्यादा किसी प्रयास के अनायास ही वो बजाए जा रहे थे। वो उस हाथ को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी कि कितने अच्छे से ये म्यूजिक बजा रहे हैं, और जब वो वायलिन बजा रहे थे तो बड़ा मधुर सा म्यूजिक उसमें से निकल के आ रहा था। Squawk! There was Lali derailing again. Squawk होता है कर्कश ध्वनि, कर्कश सी आवाज, ध्वनि। तो एक कर्कश सी ध्वनि आती है, There was Lali derailing again, और एक बार फिर से लाली पटरी से उतर गई, मतलब वो बेसुरी हो गई। Amma came away from the gate. Amma, oh,
और उसी समय गेट से आवाज आती है, अम्मा ओ अम्मा, और ये आवाज बहुत ही दयनीय, ऐसा लगता था कि जैसे कोई रोते हुए या मतलब भरे हुए गले से, रुंधे हुए गले से आवाज लगा रहा हो। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. तो उसकी माँ जो थी, रवि की माँ जो थी, वो पिछले बरामदे में बैठी हुई थी अपना, रवि की तापी के साथ, मतलब उसकी दादी के साथ बैठी हुई थी, और उसकी आवाज आती है उस बरामदे से, जोर से आवाज, चीख के आवाज लगाती है कि रवि, इस भिखारी को भगाओ यहाँ से। He has been coming here every day for the past week. और वो पिछले हफ्ते से हर रोज यहाँ पे आ रहा है। And it's time to find another house for beg from. और अब ये मतलब अब वो कोई और दूसरा घर ढूंढ ले, हफ्ते भर से वो यहाँ पे आ रहा है, वो उसको कुछ भिक्षा वगैरह या खाने पीने को दे देते होंगे, तो अब वो कहती है कि हफ्ते से कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो अब इसको बोलो कोई और घर देखे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, माँ जो है वो दादी को, रवि की दादी को बताती है कि हफ्ते भर से ये ऐसे ही आ रहा है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। जैसे रवि गेट के पास गया उस भिखारी को भगाने के लिए, पीछे पीछे मीना और मृदु भी उसके पीछे भाग के जाती हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो बैगर था वो पहले से ही गेट के अंदर आकर गार्डन में आराम कर रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. उसने अपना जो ऊपर का कपड़ा था, मतलब गमछा टाइप जो उसके पास था, उसने वो कपड़ा नीम के पेड़ के पास बिछाया और लीनिंग होता है झुके हुए, झुकाव या झुके हुए, अगेंस्ट हिज ट्रंक मीन्स तना, पेड़ का तना, और पेड़ के तने का सहारा लेकर उसकी तरफ झुक के वो बैठ गया। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और किस लिए बैठा, ताकि वो थोड़ी देर, स्नूज होता है झपकी, थोड़ी देर वो झपकी ले सके, जितनी देर में उसे भिक्षा मिलती है उतनी देर वो झपकी ले सके। He waited for the arms to appear, जब तक वो इंतजार कर रहा था कि जब तक उसे भिक्षा मिल जाए तब तक वो थोड़ी सी झपकी वो ले ले। Go away said Ravi sternly, sternly होता है कठोरता से, कठोरता से। तो रवि क्या कहता है, कठोरता से, चले जाओ यहाँ से। My Pati says it's time to found another house to beg from. मेरी पाती कह रही है, मेरी पाती कहती है कि ये तुम्हारा कोई और घर ढूंढने का समय है, यहाँ से तुम चले जाओ। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. Beggar जो है बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के जो है वो उन बच्चों को एक एक करके वो देख रहा है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. भिखारी रवि से कहता है कि इस घर की जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं इस घर की, और वो भिखारी किस आवाज में कह रहा है, चोक्ड विथ फीलिंग, मतलब थोड़ा रूंधे हुए गले से वो कह रहा है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु स्वभाव की हैं। आई हैव kept my body and soul together to on their generosity for a whole week. मैं पूरा सप्ताह उन लोगों की उदारता, जनरसिटी होता है उदारता, उन्हीं उदारता, उन इन औरतों की उदारता के कारण ही मेरा ये पूरा हफ्ता जो था वो अच्छे से निकल गया, मतलब मुझे खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने मुझे मतलब भिक्षा दी, खाने पीने को इन्होंने दिया, और इस घर की औरतें बहुत अच्छी हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मुझे इस तरह से जाने को कहेंगी। He raised his voice, उसने फिर से अपनी आवाज उठाई। अम्मा अम्मा ओ, said his wail might be but it certainly was not feeble, feeble होता है कमजोर। उसकी जो आवाज थी वो क्या थी, सैडनेस थी उसमें, उदासी थी उसकी आवाज में। जैसे उसने दोबारा आवाज लगाई, अम्मा ओ अम्मा, उसकी आवाज में सैडनेस थी, उदासी थी, लेकिन उसकी आवाज कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chain.
अच्छा, वो जो उसने जो आवाज निकाली, अम्मा ओ अम्मा, जोर की आवाज उसने निकाली, तो लेखक कहता है कि ये आवाज जो थी उसके विदर्ड बेली में सूखा हुआ या पिचका हुआ पेट, सूखा हुआ पेट, विदर होता है मुरझाना या सूखा हुआ, बेली मीन्स पेट। तो उसके सूखे हुए पेट में से कहीं पे स्ट्रॉन्ग रंपल, तेज गड़गड़ाहट के साथ ये आवाज शुरू हुई, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से बड़े झपट करके या बिल्कुल सनसनाहट के साथ उसकी जो आवाज थी वो एकदम से मुंह के रास्ते से जैसे बाहर आई। मतलब कहीं न कहीं उसके मतलब जो सूखा हुआ पेट था उसने पूरी ताकत के साथ मतलब प्रयास किया दोबारा आवाज़ लगाने का, इस उम्मीद से कि उसे भिक्षा मिल जाएगी, और वो फिर से पूरे जोश के साथ आवाज़ लगाता है, और आवाज़ एकदम से उसके मतलब खनखनाहट के साथ उसकी आवाज़ जो है वो निकलती है। और विद इट्स फ्यू रिमेनिंग, और उसके जो मुँह के दाँत थे, जो कुछ ही बचे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ एक बचे थे, टूट चुके थे। और वो पान चबाने के कारण कैसे हो चुके थे, जैसे पान चबाने के बाद होठों का कलर ब्राउनिश सा, रेडिश या ब्राउनिश ब्राउन सा हो जाता है, तो वैसे उसके वो दांत जो थे वो दिखाई दे रहे थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुकुमनी। रुकुमनी फिर कहती है कि रवि इसे कहो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, एंड इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे कहो कि यहाँ दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप, उसने जो आवाज लगाई उससे पता लग रहा था कि वो बहुत फेड अप हो चुकी है, तंग आ चुकी है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि ने भिखारी को ये उसकी मतलब बात नहीं दोहराई कि मम्मा ऐसा कह रही है आपके बारे में। What his mother said had been easy to them all to hear, but under the neem tree, ये उचित नहीं है। तो आज का सेकंड पार्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, तब आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको कल दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।